श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पावन अनुग्रह से, उन्हीं की पावन सद प्रेरणा से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम भागवत की कथा या श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा के महात्म्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विगत सत्रों में पिछले जो एपिसोड है उनमें आपने श्रवण किया महात्म्य के अंतर्गत आत्मदेव और धुंधली जो कि पंडित जी हैं और किस प्रकार उनके जीवन में संतति न होने के कारण वन में जाकर के जब रुदन करने लगे, रोने लगे, तो वहां महात्मा जी पहुंचे और उन्होंने एक फल प्रदान किया। कहा इस फल को तुम्हारी पत्नी यदि खा लेगी तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। इस क्रम में जो जो चर्चा हमने श्रवण की उसके आगे से हम लोग पुनः श्रवण करते हैं। धुंधली बहुत मन में विचार करती है, न जाने ये फल कहाँ से आया है और इसको खाने से कहीं मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा न हो जाए, ऐसा विचार कर रही। पड़ोसी आई, उसने भी बहुत समझाया परंतु मन उसका नहीं माना। तभी संयोग से उसकी छोटी जो बहन है उसका आना घर पर हो गया। संध्या के समय, शाम के समय जैसे ही बहन आई, बहन देख करके समझ गई कि बड़ी बहन किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है। पूछा बहन क्या बात है? उसने वो सारा वृत्तांत सुना दिया। बोले तेरे जो जीजा जी है वो कहीं से फल लेकर आए, कहते हैं कि इस फल को खाने से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। बहन कहने लगी अरे तू कहाँ बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गई। अरे फल खाने से कोई संतान होती है? तो एक काम कर, अब की बार मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ जो बालक होगा वो मैं तुझे दे दूँ, तब तक तू बस नाटक करती रहना कि हाँ मैं गर्भवती हूँ। तुझे गर्भ काल जो है उसका दुख भी भोगना नहीं पड़ेगा। और रही बात मेरे पति का मुंह बंद करने की, तो थोड़ा बहुत धन की तेरे पास कोई कमी नहीं है, तू जो है थोड़ा धन मेरे पति को दे देना तो उससे वो भी चुप हो जाएंगे। मेरे यहाँ तो बहुत संतान है, वैसे भी 4 पहले से पुत्र हैं और ये 5वां होने वाला है, इसको तू रख लेना। और रही बात उस फल की, तो तेरे घर में जो गाय बंधी है वो भी तो कितने दिनों से बंधिया है, उसके यहाँ भी तो कोई बच्चा नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, क्यों ना इस फल की परीक्षा भी ले ली जाए। ये जो फल है तुम इस फल को अपनी जो गाय है उसको खिला दो। उसने वैसा ही किया, वो फल गाय को खिला दिया। इधर पंडित जी ने शाम को आकर के पूछा अरे देवी वो फल पा लिया तुमने? बोले हाँ महाराज वो तो मैंने कब का पा लिया। पंडित जी से झूठ बोल दिया। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता इसने वैसे वैसे अपना नाटक करने का, उस गर्भवती होने का अभिनय करने का कार्य भी जारी रखा। कालांतर में जब समय बीतता गया, जब छोटी बहन के यहाँ बालक या संतान होने का समय आया तो इसने और अभिनय अधिक किया। और जब उसके यहाँ संतान हुई तो ला करके उसने किसी के माध्यम से इसके यहाँ पहुंचा दी। इसने पंडित जी से कह दिया, ऐसी घोषणा करवा दी कि इसके यहाँ संतान हुई है, बालक हुआ। अब तो पंडित जी झूमते हुए मस्ती में, अरे हमारे यहाँ भी भगवान की कृपा से बालक हुआ है, भगवान की कृपा से बालक हुआ। पिंड बाजे बजवाए महाराज। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुवेर्भकम्। ठीक 3 महीने बाद, धुंधली के पुत्र होने के ठीक 3 महीने बाद, जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा क्या, वो भी बालक ही था। उसके कान केवल गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा।
और धुंधली का जो कुमार है, उसका जो बालक है, उसका नाम पंडित जी अपने नाम से मिलता जुलता रखना चाहते तो थे भाई मेरा नाम आत्मदेव है तो क्यों ना मैं अपने बेटे का नाम भी कुछ अच्छा सा रखूं, ज्ञानदेव रख लूं या और कुछ रख लूं। इतने में धुंधली आ गई। धुंधली कहने लगी वाह महाराज, गर्भ में 9 महीने मैंने रखा है और नाम आप रखोगे? गर्भ का कष्ट मैंने भोगा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा देवी ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी। पंडित जी बड़े बड़े सरल थे। पंडित जी कभी विवाद नहीं चाहते थे, तो हमेशा समाधान चाहते थे। वो संवाद करते थे, वो विवाद नहीं करते थे। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ संवाद करते हैं, कुछ विवाद करते हैं। तो संवाद से क्या होता है, वादे वादे जायते तत्वबोध। जो संवाद करते हैं उससे तो ज्ञान की वृद्धि होती है। तर्क बुरा नहीं है, कभी कभी तर्क बहुत अच्छी अच्छी खोज करके, रिसर्च करके आपके सामने कुछ अच्छा प्रस्तुत कर देता है। तत्व का बोध हो जाता है वाद से, परंतु विवाद से कभी तत्व का बोध नहीं होता। विवाद जो है वो सदैव झगड़े को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए संवाद करिए, विवाद नहीं। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम्हारे नाम पे हो जाए, उसमें क्या परेशानी। तो धुंधुकारी नाम हुआ। कालांतर में दोनों बालक बड़े हुए। एक जितना विख्यात हुआ, दूसरा उतना ही कुख्यात हुआ। गोकर्ण जी जिस गली से, जिस मोहल्ले से निकल जाते, लोग पैर छूने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गलियों में उमड़ पड़ते थे। और धुंधुकारी जिस गली से निकल जाता, लोग घर के दरवाजे बंद करके अपने घर में घुस जाते थे। और धीरे 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 उसका और आतंक बढ़ता चला गया। पिता के पास शिकायत आती, आपके बेटे धुंधुकारी ने हमारे बेटे को उठाकर कुएं में पटक दिया, हमारे बच्चे को मारा, ऐसा वैसा। क्योंकि जिसका जन्म ही लालच से हुआ हो, लालच सब पापों का मूल है। छोटी बहन को लालच ना होता धुंधली की, तो क्या वो अपने बेटे को अपनी बहन के लिए देती? उसको धन का लालच था, उसने अपने बेटे को बेच दिया। जहां खरीद फरोख्त से ही जहां शुरुआत हुई हो, वो संतति तो बिगड़ना ही है। इसलिए लालच कभी मत करिए, लालच से दूर। लालच जो है सब पाप का मूल है, ये सब पाप को बढ़ावा देने वाला है। तो जहां लालच से शुरुआत हुई हो, तो आगे तो वो जो मूल जो बोया है उसके फल भी लगेंगे, उस पर पत्ते भी आएंगे, टहनियां भी आएंगी, डालियां भी आएंगी। और वो जब जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो फलने फूलने लगा लालच। और उसी लालच के कारण उसमें तमाम दुर्गुण आ गए। वो किसी का भला नहीं चाहता, वो सबको मारता है। कहीं बच्चे को देखा, उसको उठाकर कुएं में फेंक दिया, किसी को गाली देता है, क्या करता है। पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी को उस महात्मा की बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि संतान हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, ये जरूरी नहीं है ब्राह्मण। मन में पंडित जी विचार करने लगे। उस दिन मैंने यदि महात्मा की बात को मान लिया होता और जिद न की होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे ऐसी संतान से तो न होती तो ही अच्छा था। देखो कभी कभी भगवान ना आपके लिए सोचकर जो रखता है वो गलत नहीं होता। भगवान ने आत्मदेव जी के भाग्य में संतान नहीं लिखी थी। जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है फिर भी उसके पीछे ज्यादा हम भागते हैं, तो वो चीज हमारे लिए हमें मिल तो जाती है बहुत परिश्रम करने से, परंतु वो ठीक उसी तरह कष्टकारक हो जाती है जिस प्रकार आत्मदेव जी के लिए वो बालक कष्टकारी हो गया, क्योंकि भाग्य में नहीं था। परंतु हम भाग्य को भी चुनौती देने गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परिश्रम मत करिए, आप प्रयास मत करिए, आप घर बैठे रहिए कि भाग्य में होगा तो भाग करके मेरे पास आ जाएगा, या भाग्य में होगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा घर बैठे, बिना परिश्रम के, बिना काम किए, बिना कर्म से। ऐसा संभव नहीं। और मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि आप ऐसा करिए, परंतु
मैं एक उदाहरण की तरफ आपको रामचरितमानस की ओर ले जाता हूँ। यहाँ पर भगवान शंकर जी जो है राम जी की कथा सुन करके जब जाने लगे तो मन में बड़ा भाव हुआ। अगस्त्य ऋषि के आश्रम से जब निकले कथा सुन करके, जिसके बारे में हम सुने तो उसको देखने की प्रबल इच्छा होती है, ये हमारी भी प्रवृत्ति है। तो कथा सुन करके जब निकले तो मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जिन राम जी की कथा सुनी वो यदि दिख जाए, उनका दर्शन हो जाए तो कितना आनंद हो। उस समय भगवान की वनवास की लीला चल रही थी और सीता जी का हरण हो चुका था। तो राम जी का दर्शन जब उन्हें हुआ तो वो रोते रोते हुआ, सीता जी के वियोग में हुआ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो राम जी रो रहे हैं, साथ में पार्वती जी सती जी भी है। तो इस तरह राम जी का जो अभिनय चल रहा है, राम जी रो रहे हैं सीता जी के वियोग में, ढूंढते ढूंढते कभी लता से पूछते हैं, किसी वृक्ष से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी जानकी देखी है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? वो मृग नयनी है, उसके मृग की आंखों के समान उसकी आंखें हैं। हे पपी है, हे कोयल, तुमने कहीं उसको देखा है? हे खग मृग, हे मृग। इस तरह का जब वियोग में इस तरह का भगवान अभिनय कर रहे हैं तो भगवान शंकर जी तो दर्शन करके धन्य हो गए, अपने आप को कृतार्थ मान रहे। परंतु यहाँ पर सती जी जो है उनको संदेह हो गया। वो सोचती है जो रो रहा है ये कोई ईश्वर हो सकता है क्या? भगवान शिव इसको परब्रह्म कहकर प्रणाम कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, और बड़ा संदेह हो गया। शंकर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया, बार बार समझाया, परंतु जब नहीं मानी, ठीक उसी तरह जिस तरह हम बार बार प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, फिर भी वो चीज हमें नहीं मिल पाती, तो हम फिर क्या कर, शंकर जी ने क्या किया, बहुत जब समझाया नहीं समझी। शंकर जी समझ गए कि भगवान की इच्छा ही ऐसी है, राम जी कुछ वैसा ही चाहते। को करी तर्क बड़ा वही शाखा, कोई ये सोई जो राम रचि राखा। बहुत अधिक प्रयास करने पर भी जब वो नहीं मिल पा रही तो शायद वो हमारे भाग्य की नहीं है, परंतु फिर भी हम तिकड़म लगा करके इधर उधर से उसको जब लूटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हमारे किस्मत का है नहीं, हम किसी से छीन रहे हैं उसको, तो वो फिर हमें सुख नहीं दे पाता। जिस प्रकार पंडित जी को संतान ने सुख नहीं दिया, यूं ही समझिए ना, उन्होंने छीना ही, उन्होंने नहीं तो उनकी पत्नी ने अपने धन के बल पर भाग्य को चुनौती देकर उसको छीना है। तो छीनी हुई वस्तु, किसी का अधिकार जो और का है, वो अपने धन के बल से या फिर ज्ञान के बल से या किसी भी बल से उसको अपनी तरफ उसको ले लेना, वो आपको सुख कभी नहीं देने वाला। इसलिए संतान होने से तुम सुखी हो जाओगे जरूरी नहीं है पंडित जी। बहुत बार जब समझाया तब भी मैं नहीं माना, आज मुझे बारंबार वो बात याद आ रही है। पंडित जी परेशान हो गए और घर से जाने लगे। तभी गाय का जो बेटा है जिसका नाम गोकर्ण रखा है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। पूछते पिताजी कहाँ जा रहे हैं आप? वो भी पिता ही कहते थे पंडित जी को। आत्मदेव जी कहने लगे बेटा क्या बताऊं, इस दुष्ट ने मेरा स्वर्ग जैसा घर नरक बना दिया। अरे मदिरा का पान करता है, वेश्यागमन करता है, ये मांस खाता है। देखो जिस घर में कभी भगवान की पूजा के लिए पुष्प आया करते थे, आज उस घर में मांस मदिरा इत्यादि आ रही है। इस घर में मुझे नहीं रहना, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सुख बचा ही नहीं है, बेटा तू कृपा करके बताओ मैं कहाँ जाऊं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहये। बेटा मैं कहाँ जाऊं, क्व गच्छामि कहाँ ठहरूं, कौन मेरे दुख का नाश करेगा, मेरा सब सुख खत्म हो गया है। तब गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप इस मृत्यु लोक में रह करके, जिसका नाम ही दुखालय है, भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, ये दुखालय है, ये सत्य नहीं है और यहाँ सदैव दुख मिलता है। फिर पुस्तकालय में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगी। भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी। वैसे ही दुखालय में आएंगे तो दुख ही मिलेगा।
यहाँ किसी को सुख नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवे। न इंद्र को यहाँ पर सुख है और न चक्रवर्ती यहाँ पर सुखी है, सब दुखी। इसलिए पिताजी आप जो है इस गलत स्थान पर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। कोई व्यक्ति विद्यालय में जाकर के कहे भैया बहुत जोर की भूख लगी है, जरा गर्मा गर्म 2 समोसे हमारे लिए लेकर के आ जाओ, तो विद्यालय में तो विद्या मिल सकती है, वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। पुस्तकालय में पुस्तक मिल सकती है, वहां पर भोजन आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे ही दुखालय में दुख मिल सकता है, वहां पर आनंद, वहां पर सुख आपको नहीं मिल पाएगा। अगर चाहिए तो साथ में लेकर जाना होगा। भाई विद्यालय में भी भोजन मिल सकता है, परंतु कब, जब आप घर से अपना टिफिन लेकर के जाते हैं। मतलब इस दुखालय में भी आप सुखी हो सकते हैं, परंतु कहाँ, जब आप अपने दम पर आत्मचिंतन करते हैं, आप अपने भीतर उतरते हैं, आप अपने मन का जो, हृदय का जो, आत्मा का जो टिफिन है उससे आहार ढूंढते हैं तो मिल सकता है। बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। पंडित जी बड़े दुखी हो गए, क्या करूं? तब गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी कुछ बातें हैं संसार में ऐसी जिनको यदि याद रखा जाए तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, परंतु वो क्या बातें हैं इसकी चर्चा हम लोग 10वें सत्र में करने वाले हैं। इस सत्र को हम लोग शायद 9वां सत्र ये हमारा है, अगले सत्र में हम लोग इसकी चर्चा करने वाले।